सभी प्रभु प्रेमियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी कब है, 9 को या 10 को, और इसकी सुंदर कथा क्या है। धर्मराज के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण बताते हैं पुत्रदा एकादशी बहुत ही लाभदायक है, मंगलमय है। जो लोग इसका व्रत करते हैं उनकी प्रत्येक मनोकामनाओं को ये पुत्रदा एकादशी पूर्ण करती है। और जिन गृहस्थों के यहाँ पर पुत्र न हो उनको तो ये एकादशी व्रत विशेषतः करना चाहिए। पूर्व समय में एक केतुमान नाम के राजा थे, बहुत धार्मिक राजा थे, धर्म में उनकी रुचि थी, उनके पास में राजपाट की कोई कमी नहीं थी। पर दुख इसी बात का था कि उनके घर में कोई संतान नहीं थी। उनकी पत्नी भी, रानी भी बहुत धार्मिक थी, पर कष्ट इसी बात का था कि पुत्र नहीं था। वो मन ही मन इस बात से डरता था कि हमारे घर में पुत्र नहीं और पुत्र के बिना गृहस्थ में अंधेरा ही होता है। उधर उस राजा के पितृगण भी पितृलोक में बड़े दुखी होते थे। वो कहते थे इस राजा के बाद हमारा तर्पण कौन करेगा, श्राद्ध कौन करेगा। वो भी जब राजा श्राद्ध और तर्पण करता था तो वो रो रो के श्राद्ध स्वीकार करते थे, बड़े दुखी थे। एक दिन राजा बहुत दुखी हुआ और इस सोचा बिना पुत्र से गति लोके, इस लोक में बिना पुत्र की गति नहीं होगी। तो एक दिन राजा वन में भ्रमण कर रहा था, और जब राजा वन में भ्रमण कर रहा था तो वहां एक जैसे ही वन में गया तो उसके दाएं अंग फड़कने लगे। उसे लगा कि कोई ये तो शुभ संदेश है, एक जो सगुन होता है पुरुष का दायां अंग फड़के। तो जब राजा आगे गए तो वहां पर सरोवर में कुछ ऋषिगण उनको स्नान करते हुए दिखाई पड़े। तो उन ऋषियों को उन्होंने साष्टांग दंडवत किया। तो पूछा आप कौन है? तो उन्होंने बताया कि हम ऋषिगण हैं और हम आज पुत्रदा एकादशी के व्रत पे स्नान करने के लिए आए। राजन तुम कौन हो, बताओ तुम क्यों दुखी से लग रहे हो? तो उन्होंने कहा महाराज मेरे पितर रोते हैं, मेरा मन अशांत है, पुत्र के बिना घर में अंधेरा रहता है, कुछ भी समझ में नहीं आता। वो राजपाट, सुख संपत्ति, धन, वैभव, ऐश्वर्य, ये सब कुछ समझ में नहीं आता। इससे मेरा मन हर्षित नहीं होता, मैं क्या करूं? तो ऋषियों ने कृपा करके केतुमान राजा से कहा कि पुत्र तुम दुखी मत हो, आज पुत्रदा एकादशी है, तुम आज व्रत करो और व्रत करके अपने इसी संकल्प को करो और संकल्प के साथ तुम व्रत करोगे तो ये एकादशी साधारण नहीं है। ये एकादशी सिर्फ एक व्रत ही नहीं है, ये भगवान के अंग से निकली हुई दिव्य शक्ति है। कृष्ण तो नहीं है पर कृष्ण से मिलाने में संपूर्ण सक्षम है। इसलिए तुम पुत्रदा एकादशी का व्रत करो। ऋषियों की आज्ञा मानकर उस राजा ने एकादशी का व्रत किया और 9 महीने के बाद ही उसके घर में एक सुंदर राजकुमार उत्पन्न हुआ, और वो राजकुमार बहुत ही धार्मिक और धर्मनिष्ठ था। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं धर्मराज, पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। जो मनुष्य इस एकादशी के व्रत को करता है निश्चित उसके मन में जो मनोरथ होते हैं उसे तो पूर्ण होता ही है। साथ में अगर कोई पुत्र के बिना कोई गृहस्थी है तो उसे अधिक मन लगाकर ये व्रत करना चाहिए। एक और बात, अब ये बात आ रही है कि 9 जनवरी को या 10 जनवरी को एकादशी है, तो एकादशी तो 9 जनवरी को ही प्रारंभ हो रही है, परंतु हम 10 जनवरी को व्रत करने वाले, क्योंकि उदया तिथि 10 जनवरी को होने वाली है, पर महाद्वादशी व्रत 11 को है। अगर निम्बार्क संप्रदाय में कहते हैं महाद्वादशी का व्रत बहुत श्रेष्ठ माना गया है, तो आप चाहे तो 10 और 11 दोनों दिन व्रत कर सकते हैं, अथवा 10 तारीख को एकादशी का व्रत करेंगे 10 जनवरी को, और 11 जनवरी को जो पारायण का समय रहेगा वो पारायण का समय रहेगा सूर्य उदय के पश्चात 6:43 से 8:10-15 तक आप ये व्रत पारायण कर सकते हैं। तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि एकादशी का ये व्रत आपके लिए मंगलमय हो। अगर पुत्र नहीं चाहिए, पुत्र भगवान ने ऑलरेडी आपको दे रखे हैं, तो जिनके पुत्र नहीं है उन तक ये वीडियो पहुंचाए, उनसे प्रयास करके ये व्रत करवाइए और आपके पुत्रों को भगवान भक्त बनाए, संपन्न बनाए, सद्विचारों वाला बनाए, सदाचारी बनाए। ऐसी प्रार्थना करते हुए आप सबके लिए मंगल कामनाएं। राधे राधे।